दिया है। हम शिवसेना की तरफ से माननीय अध्यक्ष महोदय के डिसीजन का आदर करते हैं, स्वागत करते हैं और उनके आदेश का हम लोग पालन करेंगे। जो उबाटा गट के नेता ने ऐसा भाष्य किया है कि लोकशाही का यहाँ पे खून किया गया है, तो मुझे उनसे ये कहना है कि अगर कायदे का पालन करके कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए अधिकारों का पालन करते हुए विधानमंडल नियमों का पालन करते हुए एक डिसीजन अगर विधानसभा अध्यक्ष महोदय लेते हैं तो उबाटा गट के नेता उसे लोकशाही का कत्ल कैसे कह सकते हैं। अगर उनका ये कहना है तो मेरा उनसे ये सवाल है, 2019 में जब अलायंस करके हम लोग शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का अलायंस करके हम लोग चुनाव को सामने गए थे, चुनाव हम अलायंस करके जीत गए थे। हमारे शिवसेना के उम्मीदवारों के बोर्ड पर भारतीय जनता पक्ष के नेताओं का फोटो था और भारतीय जनता पक्ष के नेताओं के बैनर पर शिवसेना के नेताओं का फोटो था। दोनों मिलके युति करके हम लोग ने वोट मांगे हैं और युति की तरफ जो मैंडेट था 2019 का, वो मैंडेट महाराष्ट्र की जनता ने दिया था। उसके टोटल अपोजिट डिसीजन उबाटा गट को लेने को किसने फोर्स किया? जिन लोगों के खिलाफ हम लोग ने चुनाव लड़ा था उनके साथ में गवर्नमेंट फॉर्म करने का डिसीजन कैसे हुआ, इसके बारे में पहले उबाटा गट के नेता ने क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। सही बात कहे तो 2019 का महाविकास आघाड़ी करना यही पहली बार लोकशाही का कत्ल करने की कृति उबाटा गट ने पहले महाराष्ट्र में की है। हक्कभंग, देखिए कल भी मैंने यही बात की थी, क्योंकि कल जब डिसीजन का अनाउंसमेंट पूरा हो गया और जब उबाटा गट के नेताओं के बयान आने चालू हो गए तभी उन्होंने बहुत गलत शब्दों का, अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स का इस्तेमाल माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय के बारे में किया था। तभी मैंने भी कल के इंटरव्यू में कहा था कि हम लोग उनके ऊपर हक्कभंग प्रस्ताव लाने का सोच रहे हैं। हम लोग जो रामकदम साहब का कहना है वही हमारा भी कहना है। हम लोग इकट्ठा बैठ के हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स है उनसे बात करके, हमारे शिवसेना के जो सीनियर पार्लियामेंट्री लीडर्स है उनसे बात करके, माननीय शिंदे साहब से बात करके हम भी इसके ऊपर जल्द ही निर्णय लेंगे। तो 2 दिन पहले तक उबाटा गट के नेता क्यों कह रहे थे सुनावनी के दरमियान कि हमारा न्याय व्यवस्था पर विश्वास है, हमको जरूर न्याय मिलेगा। 2 दिन पहले तक ये लोग ऐसी बात कर रहे थे और अगर ये मैच फिक्सिंग होती तो ठाकरे गट के भी 14 एमएलए कल डिस्क्वालीफाई हो जाते ना। अगर फिक्सिंग ही मैच होनी थी तो फिर ये 14 लोग को डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं किया? विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने इतना क्लियर कहा है उनके जजमेंट में कि भरत गोगावले ने जो उबाटा गट के 14 एमएलए के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस सर्व किया, वो सर्व करने की जो प्रोसीजर थी वो विधानसभा नियमों के तहत नहीं फॉलो की गई थी, इसलिए उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया। विद रीजनिंग, उसका डिसीजन में विद रीजनिंग कारण दिया है। इसलिए जिन लोग को ये डिसीजन से नाराज हो गए हैं, जिन लोग को ये डिसीजन उनके खिलाफ गया है, ये लोग खाली ऐसी बयानबाजी करके न्याय व्यवस्था पर आरोप लगा रहे हैं। ये बात लोकशाही प्रणाली में ठीक नहीं है।